हेलो बच्चों, हम चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आयोडीन टाइट्रेशन से हमारे पास जो कि आयोडीमेट्रिक है या आयोडोमेट्रिक है, तो ये डिपेंड होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी आयोडीन। यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिडॉक्स रिएक्शन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन है यूज एज एन ऑक्सीडेंट एंड आयोडीन इज डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ जैसे दिया गया है, कॉपर सल्फेट है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड है, क्यूप्रस आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम सल्फेट फिर आयोडीन। अब आयोडोमेट्रिक प्रोसीजर्स हम कहाँ यूज करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे थायोसल्फेट है, सल्फाइड्स है, आर्सेनाइड्स है, स्टैनस क्लोराइड है, एक्सेट्रा। तो दे आर टाइट्रेटेड अगेंस्ट दी सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। हम उसे ब्यूरेट में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, Na2H2O3 आयोडीन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, फॉर्म हो रहा है Na2SO4 S4O6 आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड है। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्टार्च एज एन इंडिकेटर नियर द एंड पॉइंट विच इट विल फॉर्म द ब्लू कलर with the complex of I3 minus. The blue color disappears when there is no more free iodine. तो ये कलर चले जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है। When 319 gram of copper sulfate in a solution is reacted with excess of 0.5 molar Ki solution, then liberated iodine यहाँ पे required है 100 ml of 1 molar sodium thiosulfate for complete reaction. The percentage purity of copper sulfate. हम कॉपर सल्फेट का हमें फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं हमारी कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, हम आयोडीन को फिर यहाँ पे टाइट्रेट कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो हमारी रफली अगर हम लिखते हैं रिएक्शन, तो ये होती है कॉपर सल्फेट को हमने रिएक्ट करा KI के साथ, ठीक है, ये दे रहा है आयोडीन, तो फिर ये आयोडीन को हमने टाइट्रेट किया है सोडियम थायोसल्फेट के साथ, ठीक है। अब देखिए हमें कंसिडर करना है कॉपर सल्फेट और हम कंसिडर कर लेंगे सोडियम थायोसल्फेट, जो कि यहाँ पे दिया गया है 1 मोलार और हमारे पास 100 ml है, ठीक है, 1 लीटर हमारा सोल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं मास बाई, हमें मास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम मास कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे परसेंटेज प्यूरिटी के लिए, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, ठीक है। इसी तरह से हम कंसिडर कर लेते हैं 100 ml हमारे पास वॉल्यूम है, 1 लीटर, और हमारे पास है यहाँ पे 1 मोलार, ठीक है। अब देखिए हम कैलकुलेट करेंगे मास, तो हमारा W यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हमारे पास है, W हम एज इट इज रखते हैं, इक्विवेलेंट वेट कॉपर सल्फेट का अगर हम लेते हैं तो 159.5 है, इंटू 100 है, इंटू 1000 इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इंटू 1 and 1, तो ये हो जाता है W इज इक्वल्स टू हमें आ जाएगा 15.95 ग्राम्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है मास दिया गया, अभी हमारे पास मास है, तो हम दोनों कंसिडर कर लेते हैं। अब परसेंटेज प्यूरिटी अगर हम देखते हैं कॉपर सल्फेट की, तो हमारे पास मास कितना आया 15.95। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है सैंपल का 319, तो ले लेते हैं 319 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे C, देयरफॉर C इज द करेक्ट आंसर।